बुद्ध महावीर के वक्त से लेकर के अभी तक, अभी 75 साल ही हुए हमें आजाद हुए ठीक से, इससे पहले हम गुलामी थे। और ये सब चीजें क्यों हुई? हमारा चित्त इतना बूढ़ा क्यों हुआ? हमारा चित्त इतना बूढ़ा इसलिए हुआ कि हमें कभी जवान होने ही नहीं दिया गया। अगर किसी आदमी की उम्र 25 साल हो, उससे वो जवान नहीं होता जब तक उसके अंदर विचारों की ताकत ना हो। और विचारों की ताकत कैसे आती है? विचारों की ताकत ज्ञान से आती है। और ज्ञान की ताकत कैसे आती है? जब उस ज्ञान का संरक्षण किया जाए। तो हमारे यहाँ बड़ी जरूरत है इस वक्त किताबों के साथ साथ स्किल की। हमारी इतनी बड़ी आबादी है, स्किल ही नहीं है हमारे पास कि हम करें क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मामले में बहुत बड़ा खतरा भी है और एक मामले में बहुत बड़ी सुविधा भी है। खतरा क्यों है? खतरा यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद करीब करीब पूरी दुनिया में 75 करोड़ लोगों की नौकरी जा रही है, लेकिन 97 करोड़ लोगों की नौकरी मिल भी रही है। यानी कि जितनी जा रही है उससे ज्यादा नौकरी मिल रही है। अब जैसे खतरा क्यों है, एक एग्जांपल दूं। ली सिडोल पूरी दुनिया में शतरंज के सबसे बड़े प्लेयर रहे हैं दशकों तक, टॉपर। वर्चुअल एआई कैरेक्टर था उनको, और ली सिडोल को आमने सामने बिठाया गया और ली सिडोल जैसा जीनियस ब्रेन एआई के सामने आधा घंटा में नहीं टिक पाया। ली सिडोल को एआई ने हरा दिया। तब इस पर अध्ययन हुआ कि कैसे हराया। तो एआई ने खुद बताया कि मैंने ली सिडोल पहले जब ये बच्चा थे, जब खेलते थे, तब से लेके सब चीज 1 सेकंड में देख डाला और इनका एल्गोरिदम मैंने स्टडी कर लिया कि ये कैसे खेलते हैं और इनको हराने के लिए मुझे अपना एल्गोरिदम कितना बढ़ाना है। और आधे घंटे के अंदर मैंने वर्ल्ड के 10 साल वर्ल्ड चैंपियन रहे चेस प्लेयर को आधे घंटे के अंदर हरा दिया। और आधे घंटे के बाद फिर दोबारा उन्होंने बार बार हरा दिया। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इतना तेज है, जब से जो कुछ भी डिजिटल फुटप्रिंट आपका अवेलेबल है पूरी दुनिया में, कहीं भी किसी कोने में, उस डिजिटल फुटप्रिंट को वो तुरंत तमाम जो इंटरनेट के ग्रिड्स हैं, जो समंदर के जरिए बिछी हुई बड़े बड़े केबल्स हैं जो पूरी दुनिया के ग्रिड को जोड़ते हैं, उनके जरिए वो पल भर में सब कुछ पता कर लेते हैं। इसका पॉजिटिव इस्तेमाल भी है। पॉजिटिव इस्तेमाल ये है कि इलान मस्क की सेक्रेटरी ने उनसे बोला कि सर मैं शादी कर रही हूँ, मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए। तो उसने कहा कि यार 2 दिन को तुम 7 दिन छुट्टी ले लो। उस बेचारी ने छुट्टी लिया। 7 दिन बाद जब आई लौट के, तो इलान मस्क ने कहा कि ऐसा है कि मैं तुम्हें 10 टाइम्स कंपनसेशन दे रहा हूँ। 7 दिनों में मेरी जो प्राइवेट सेक्रेटरी एआई आलिया है, उसने इतना बढ़िया काम किया कि मुझे तुम्हारी एक बार भी जरूरत पड़ी ना, एक बार भी याद आई। तो तुम ऐसा करो कि अपना हैंडओवर आलिया को दे दो। यानी कि वो जो रोबोट है, एआई रोबोट, उसको दिया और उसको 10 टाइम कंपनसेशन देकर नौकरी से चलता कर दिया। तो कहने का मतलब है कि एआई का अगर अच्छा इस्तेमाल किया जाए तो कमाल की बात है। अमेरिका में, यूरोप में सबसे ज्यादा किताबें पढ़ी जाती हैं, जापान में सबसे ज्यादा किताबें पढ़ी जाती हैं, लेकिन भारत है जो कुछ सूची है देशों की, उनमें कम किताब पढ़े जाने वाले देशों की सूची है। मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि अगर आप अपना तनाव कम करना चाहते हैं तो अगर 20 मिनट आप केवल कोई किताब पढ़ लीजिए जो आपको पसंद हो, जो सब विषय आपको खाता हो, तो आपका 68% तनाव कम हो जाएगा। यानी जितना किसी पार्क में आप जाकर दौड़कर भागकर आते हैं, उतना तनाव, उतना स्ट्रेस और उतना गुड हार्मोन आपके अंदर जो डोपामाइन जिसको बोलते हैं, वो 20 मिनट की रीडिंग में आपको मिल जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो ज्ञान है, जो सूक्ष्म है, जो बहुत ही गहरा है, जो बहुत ही सहज भी है, बहुत सरल भी है। सहज क्यों है? कि मिला ही हुआ है, हम उसकी तलाश में नहीं जाते। कठिनतम क्यों है? कि हम पहचानते नहीं। ठीक वैसे ही जैसे मछली जब तक समंदर में होती है उसे समंदर के बारे में पता नहीं होता, लेकिन जब कोई मछुआ उसे बंसी में फंसा के निकाल लेता है और जब वो श्वास के लिए तड़फड़ाती है, तब उसे समंदर के बारे में पता चलता है। हमारा जीवन भी वैसा ही हुआ है कि हमें जो मिला हुआ है हम उसकी जरा भी कदर नहीं करते। जो दूर है उसके लिए हम तड़पते रहते हैं, तरसते रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, लेकिन ढोल जब सामने बजने लगता है तो पीड़ा भी देने लगता है। जय हिंद, जय भारत।